भारत मार्का हक में नाकामी की तल्ख हकीकत तस्लीम करने से गुरेजा। मार्का हक में पाक अफवाज ने भारतीय जहरियत नाकाम बनाते हुए 8 फौजी तैयारे गिराए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौजी क़यादत ने खुद को पाकिस्तानी कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। जंगबंदी DGMOs के दरमियान राब्ते और इत्तेफाक राय से हुई। अमरीकी सहूलतकारी से होने वाली जंग बंदी को यकतरफा भारतीय फतह करार नहीं दिया जा सकता। इंडियन डॉक्यूमेंट्री में तारीख को मनपसंद रंग देने की कोशिश की गई। भारतीय मवाद तख्लीकारों ने ऑपरेशन सिंदूर के हकायक सियारी ड्रामाई कहानी पेश की। सिलेक्टेड इंटरव्यूज, जज्बाती बयानिए और बॉलीवुड तर्ज की मंजरकशी से हकायक मस्ख किए। भारतीय डॉक्यूमेंट्री में बुनियादी तजादात खुद उसके बयानिए को बेनकाब करते हैं। डॉक्यूमेंट्री में हकीकत डी क्लासिफाई नहीं की, फौजी नाकामी को कामयाबी साबित करने की कोशिश की। सिनेमा तर्ज की कहानी भारत को हकीकी जंगी नाकामी से पर्दापोशी नहीं दे सकती। मैदान जंग के शवाहिद, सिफारती राब्ते और भारत के अपने बयानात हकायक वाज़े करते हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के लिए अफराद भेजने का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्जाम को बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा करार दे दिया। ताहिर अंद्राबी ने कहा, भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्जामात मनगढ़ंत और पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम का एक हिस्सा हैं। भारत अपने दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा है। भारत अंदरून मुल्क इख्तलाफ राय को खामोश और अक़लियतों को दबा रहा है। भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद और दहशतगर्दों की मुआवनत कर रहा है। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद आलमी बरादरी के सामने रख चुका। आलमी बरादरी भारत को खित्ते में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के लिए जवाबदेह ठहराए। पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 जारी। 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ज़ियारत और खरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में 8 दहशतगर्द हलाक। जिला सोराब के गौ हाजिका में एक दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा। एमुनिशन, मैगजीन, दस्ती बाम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए। दश्त कटाई और हाजिका के दरमियान मौसर नाकाबंदी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। अमरीका ईरान के साथ मुफाहमत की याददाश्त में तोसी नहीं चाहता। ईरानी ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जिसे मैं ज़रूरी समझता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, हमारा वहाँ मौजूद होने का मकसद सिर्फ एक है, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकता। B-2 बमबारी के बाद ईरान ऐसा कोई हथियार बनाता भी है तो इसमें बहुत वक्त लगेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत अब तक की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। रॉयटर्स एप्सोस सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत इस माह के आगाज में 35% से कम हो गई। 64% अमरीकी ट्रंप की बतौर सदर कारकर्दगी से नाखुश। 80% अमरीकियों का ख्याल है कि ईरान में अमरीकी मुदाखलत तवील अरसे तक जारी रहेगी। ईरान के साथ बातचीत जारी रखना जरूरी है, सिफारतकारी से फायदा उठाएं। तुर्क सदर का ट्रंप को मशवरा। ट्रंप और रजब तैयब एर्दोगान में टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफा ताल्लुकात। ईरान और गजा में जारी जंगों पर तबादला ख्याल। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल भी किया। सदर एर्दोगान ने ट्रंप से कहा कि मक्का दिफाई मुआहदे के जरिए तुर्किया इलाकाई सलामती के लिए मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है। तेहरान के साथ बातचीत के सिलसिले में तुर्किया अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों पर ऐसे वक्त पर हमले कर रहा है जब अमन मंसूबे के दूसरे मरहले का नफाज होना था। पायदार अमन और गजा की तामीर नौ के इक़दामात की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। आप नए हुर्मस से बाहर जाने वाले बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम ऑपरेशंस के मुताबिक जहाज के इंजन को नुकसान, अमला भी मुतासिर हुआ। अमले को ओमानी कोस्ट गार्ड की मदद फराहम कर दी गई। हमला किसने किया, ताहाल तफसीलात सामने नहीं आ सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज़ों पर हमलों के खौफ से आप नए हुर्मस में बहरी ट्रैफिक मज़ीद कम हो गई। गुज़श्ता रोज़ सिर्फ 6 जहाज़ समंदरी राहदारी से गुजरे। 3 जहाज़ आबनाई में दाखिल और 3 बाहर निकले। कोई सुपर टैंकर या LNG का जहाज़ नहीं गुजरा।
सऊदी अरब ने अपने खुरमस का मुतबादिल रास्ता पेश कर दिया। अरामको की एशियाई रिफाइनरीज को निजी मुज़ाकरात के जरिए पेशकश। सऊदी ऑयल कंपनी की मुत्तहिदा अरब अमारात के जजीरे फजीरा के करीब समंदर में तेल की शिप टू शिप मुंतकली के लिए खरीदारों से बातचीत। रॉयटर्स के मुताबिक पेशकश का मकसद आबना खुरमस में जारी तवील तातुल से पैदा मुश्किलात से बचना है। आबना खुरमस और बहिरा अहमर में सप्लाई में खलल पर खाम तेल की तरसील के मुतबादिल रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। मशरक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $91.49 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $85.25 का हो गया। आलमी गोल्ड मार्केट में सोना $4,425 फी औंस फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केटों में गिरावट का राज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 928 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स में 1,79,573 की सतह पर ट्रेडिंग। पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ा रहे, आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। हर चीज़ में महंगाई है, यानी किसी चीज़ में आवाम को रिलीफ नहीं है इस गवर्नमेंट की तरफ से। आए दिन जो है ना 4 रुपए 5 रुपए महंगा करते हैं, 1 रुपए सस्ता करते हैं। दिन पर दिन पेट्रोल महंगा होता जा रहा है तो गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा, भूखे से मारे मर रहे हैं। और मैं इस बात पे भी कलीमा कहा के कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के 3 टाइम का खाना हम 1 टाइम का खाते हैं। नया दिन नया इजाफा, नई कीमत। पेट्रोल 5 रुपए 77 पैसे, डीजल 6 रुपए 47 पैसे फी लीटर महंगा। ओगरा ने आज के लिए पेट्रोल की कीमत 331 रुपए 20 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी। डीजल का 1 लीटर 390 रुपए 42 पैसे में फरोख्त। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफे के खिलाफ शहरी फट पड़े। कहा हुकूमत मुनाफे के लिए हर रोज तेल के निर्ख बढ़ा रही है। महंगाई से अवाम फाका कुशी पर मजबूर, हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालिबा। मुल्क भर के लिए बिजली 2 रुपए 52 पैसे यूनिट महंगी करने की दरखास्त। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। दरखास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। मौक़िफ़ अपनाया, जुलाई में दरामदी LNG पर फी यूनिट बिजली 47 रुपए 37 पैसे में बनी। नेपरा में दरखास्त की समाअत 27 अगस्त को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 41 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। लाहौर में वज़ीर आला हाउस, कराची और पेशावर में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना तीसरे रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि हमारा मुतालिबा है पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर किया जाए। जितने मर्जी तजर्बे कर लें, ये निज़ाम अब नहीं चल सकता। 6 साल में पंजाब में गुर्बत में 41% इजाफा हुआ। मरियम नवाज 11,000 स्कूल बेच चुकी हैं। विफाकी वज़रा की कौमी असम्बली और सेनेट के कायदे हिस्ब इख्तलाफ से मिलने अपोजिशन लीडर चैम्बर जा पहुंचे। राना सनाउल्ला, आज़म नज़ीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी की महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास से मुलाकात। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन हुसैन अहमद यूसुफज़ई भी मौजूद थे। महमूद खान अचकज़ई से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की तैनाती समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बाहमी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की बानी PTI की हस्पताल मुंतकली और मुलाकातों के केस की समाअत। वकील उज़ैर बिंडारी ने इस्तदा की उस्मा खान और एक डॉक्टर आसिम को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। बहनों की मुलाकात कराई जाए, मीडिया टॉक नहीं करेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया, क्या गारंटी है बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं होगी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो मुलाकात नहीं होगी। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो क्या आप भी करेंगे। बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, उनका बुनियादी हक है। 3 साल में होने वाली मुलाकातों का रिकॉर्ड तलब। अदालत ने बानी की बच्चों से बात कराने का रिकॉर्ड भी मांग लिया। सुबह सुबह 5:30 बजे का वाकया है। सुबह सुबह लोग सुते पे सन। दोतरा तुम दसा, दोतरा मेरा ना बच्चों को पढ़ाते ने, दोतरे में कुरान पाक से फसने बच्चे पढ़न आते हैं। लोगों ने महल्ले दे वो बच्चे पढ़न आते पे सन।
انہیں آخیا بھی بچے پڑھنے نے بوا کھول دیتا وہ اندر آ گیا انہوں نے سارا مار دیا. ہاں میں نے انصاف چاہیے بس. اس کا ایک بھائی پولیس میں, اسی نے ساری دھمکیاں, اسی نے سارا یہ کام کیا, اسی نے اس کو گن دی ٹیگا 223 اور ایک پسٹل. ٹیگا 223 کس طرح لے آیا اتنی بڑی وہ گن؟ لاہور کے علاقے چونگ میں داماد نے 4 سسرالیوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی. پولیس کے مطابق ملزم نے سسرال جا کر فائرنگ کی. ساس, سسر, بیوی اور برادر نسبتی جاں بحق. ملزم نے واردات کے بعد خود کو بھی گولی مار لی. ملزم کی جانب سے فائرنگ کرنے کی وجہ سامنے نہیں آئی, تحقیقات جاری. ملک میں مانسون شجرکاری مہم کا آغاز. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ شجرکاری قومی ذمہ داری اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کی اہم حکمت عملی ہے. جنگلات پاکستان کا بیش قیمت قدرتی اثاثہ ہے. جنگلات میں اضافہ پاکستان کی اہم تصویراتی ترجیح ہے. مانسون شجرکاری مہم کے تحت ملک بھر میں 2 کروڑ پودے لگانے کا ہدف مقرر. شجرکاری مہم محض پودے لگانے کا نہیں بلکہ اجتماعی ماحولیاتی ذمہ داری کا نام ہے. اسلام آباد, راولپنڈی اور اٹک میں موسلادھار بارش. نالہ لئی میں شدید طوفانی کا الرٹ. کٹاریا کے مقام پر پانی کی سطح 10, گوال منڈی میں 7 فیٹ تک بلند. خطہ پوٹوہار, کشمیر, شمال مشرقی پنجاب, گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ.